प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखो, अब ये सारी चीजें अब यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, हम क्विक रख कर रहे हैं। पीओपी का फॉर्मूला, पीओपी, यस बहुत बढ़िया लवीश, देख देख के तो नहीं बोल रहे ना, बढ़िया अच्छी बात है। ये है पीओपी, जिनको नहीं आता जल्दी से लिखते रहो, हाफ H2O। सुनो जो हम बात कर रहे हैं लिखते रहो, डोंट वेट, जो नहीं आता आपको लिख लो, ठीक है मन, जो आंसर नहीं पता आपको लिख लो जब हम बात कर रहे हैं, और नहीं होता याद नहीं है तो फिर दोबारा पूछ लो भैया आपने अभी क्या बोला था, लेकिन बी एक्टिव। इधर आप दोनों, ठीक है श्रेया, देखो आप लोगों के 90 प्लस आ सकते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है उनका तो है ही, ठीक है ना, लेकिन आप लोग भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं और यही में से ही आएंगे, ठीक है, और मैं एप्लीकेशन बेस्ड वाले ज्यादा करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा आते हैं। तो CSO हाफ H2 हो गया आपका POP, फिर उसके बाद आता है जिप्सम। इशिका जिप्सम का फॉर्मूला, यस बोलो बोलो, याद रखना ये कैल्शियम सल्फेट है, कोई कॉपर सल्फेट लिख के मत आ जाना, CaSO4 ऐसे करते हैं बच्चे, ठीक है, तो नहीं करना, Ca है कैल्शियम। ओके, अगला है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग बहुत बढ़िया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, देख रहे हो छुपा रुस्तम निकल रहे हैं, ठीक है, CaOCl2 आपका क्या है ये ब्लीचिंग पाउडर। और उसी के साथ मैथ्स भी पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों, हम नहीं चाहते आप साइंस में 90 प्लस लाओ और मैथ्स में गड़बड़ हो जाए, मैथ्स में भी करते रहो, ठीक है। लवीश मैथ्स पढ़ रहे हो ना, बढ़िया अच्छा करोगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, देन कम्स आपका लास्ट का स्लेट लाइम, जल्दी जल्दी जल्दी, स्लेट लाइम नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, यही लाइम वाटर होता है जो भी बताया था। स्लेट लाइम मतलब कि वो लाइम जो हम गीला कर चुके हैं, ठीक है ना, लाइम क्या होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, आ जाओ तक, जय श्री राम, ठीक है ना। तो स्लेट लाइम क्या होता है, जो हमने लाइम को उसमें वाटर मिक्स कर दिया है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो जल्दी, स्लेट लाइम, ठीक है। सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, याद रखना, ऑक्सैलिक टमाटर और गवावा। जल्दी बताओ, जिंक में मैं इसको मिलाऊंगा तो क्या होगा, जिंक मेटल में अगर मैं कॉस्टिक सोडा को ऐड करूंगा तो क्या होगा, नहीं यस होगी, लेकिन रिएक्शन करो जल्दी से, देखते कौन करता है, एक मिनट, जिंक प्लस NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, यस क्या सोडियम जिंकेट, याद आ रहा कुछ, हमने स्टार्टिंग में था सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लस सॉरी हाँ क्या बोलते हैं, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देगा, Na2ZnO2। इधर देखो, हैव अ लुक, लेट्स रब इट, देखो लिखते रहो, समझ पा रहे हो ना, एक दिन में एक चैप्टर ऐसे ही होगा। और इसी के साथ आज मैं सेकंड चैप्टर देखो, लेकिन वही बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना है, जो वर्कशीट देते हैं वो लिखना है, जैसे श्रेया करके आई है, ठीक है। देखो मैं सिंपली बताता हूँ, अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे कुछ नहीं होते, ना स्मार्ट होता है ना बुद्धू होता है, जो प्रैक्टिस करता है वो अच्छा कर लेता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो बेकार कर लेता है, बात खत्म, ठीक है ना। तो जो DPP दे रहे हैं वो प्रैक्टिस वो घर में करो, यही है, मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए भेजो, वो बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है, तो उसे करना भी है आपका, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है ना। ये देखो, तो आपका जो हमने अभी लिखा क्या, जिंक प्लस NaOH, NaOH क्या है, बेस है, तो मेटल प्लस बेस आपको याद रखना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो कुछ ना है तो पहले H2 तो लिख ही दो, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट होता है आपका Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट। हाँ ले लेंगे, अभी रखो, अभी क्लास चल रही है। आज इशिका ने नहीं लिया, रोज तो मांगते थे। तन्वी क्या लाई हो?
हाँ अच्छी बात है, कोई दे और कोई ना ले तो अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। चलो आगे, ये हो गया। आप देखो केमिकल फार्मूला फॉर अमोनियम क्लोराइड, जल्दी से अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला लिखो। AlCl2 हैं कुछ भी Al2 कुछ भी, अमोनियम क्लोराइड ना, इसमें नहीं क्या बोला मैंने, अमोनियम क्लोराइड मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला। NH4Cl2 यस नहीं, जस्ट NH। यस, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2Cl3, ठीक है ना। नहीं मैं सही तो बोला था, आपने गलत बोला था। सॉरी AlCl3, क्या है ये? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला, ठीक है ना। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ओके। इसमें देखो क्या है, वाई एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। आपसे पूछ रहा है कि एसिडिक इन नेचर क्यों होता है, जल्दी बोलो। क्या क्या क्या, अमोनियम क्लोराइड, H नेगेटिव आयन। सोचो सोचो इसमें क्या है, क्योंकि क्लोरीन माइनस का होता है, H पॉजिटिव होता है इसलिए। नहीं देखो एक लॉजिक तो आपको ये दे सकते हो कि जैसे जो है ये आपका है क्या है, NH4Cl, ये एक एसिडिक सॉल्ट है, क्या है, मतलब इसे पानी में मिक्स करेंगे तो एसिडिक। लेकिन अब देखो है क्या, मान लो मैंने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करा तो ये दो चीजें फॉर्म करेगा, मतलब ये बेस भी फॉर्म करेगा और एसिड भी, ठीक है ना। हमने हाइड्रोलाइज करा, H2O के साथ रिएक्ट करा है तो ये आपका एक ये फॉर्म कर रहा है NH4OH प्लस HCl, ठीक है ना। अब ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ वीक बेस, OH है इसमें भी, बट ये है HCl, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो जो मैं कहता हूँ स्पेशल, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी। तो इसने फॉर्म करा एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सिंपली बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब सारे हाइड्रोजन छोड़ देगा। लेकिन वहीं पे जो वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनाइज कम होगा, इट विल लेस आयनाइज, मतलब कम अमाउंट में, जिससे OH आयन कम होंगे और H प्लस आयन ज्यादा होंगे। तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इसमें ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका नेचर हो जाता है, ठीक है ना। ओके समझ पा रहे हो ना। और एक तरह से ये भी सोच सकते हो, कभी आपको बोले ये कैसे बनेगा, तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो हमें ये मिल जाता है, समझ पा रहे हो। सॉल्ट फॉर्मेशन देखो, ये है वीक है बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जब इनको रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट तो मिलेगा, लेकिन वो सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक। हाँ हमें इनको मिक्स करने पे ये मिलेगा NH4Cl और ये होगा एसिडिक, क्योंकि आपको पता है कि जब वीक के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जो नया बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी स्ट्रॉन्ग वाली होती है, ठीक है। ओके क्वेश्चन कुछ ऐसा है इधर, अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस, एक कपड़े का पीस लिया मैंने, उसे अनियन जूस में डाला, अनियन जूस मतलब प्याज, ठीक है ना। टेस्ट उसमें क्या बोलते हैं, यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स, द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ऑर्डर, ठीक है ना। और जो एक्स कोई चीज है इसमें जो अपना कलर चेंज कर लेती है, ठीक है ना। तो आपसे पहले तो पूछ रहा है अनियन जूस किस तरह का इंडिकेटर है, ठीक है। और ये लिख रहा है कि जो एक्स है वो ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। लिस्ट द ऑब्जर्वेशंस द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद, चलो पहले तो मुझे इतना ही बताओ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। पहले इतना बताओ कि अनियन की स्मेल में चेंज होने की वजह से वो इंडिकेटर है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का इंडिकेटर है वो, ऑल्फैक्टरी। यस स्मेल, देखो हमने इंडिकेटर दो तीन तरह के पढ़े, एक तो आपका लिटमस पेपर होता है जो लाइकेन से बना हुआ होता है, वो बस रेड ब्लू में चेंज होता है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लिया था हमने, बहुत सारी चीजों से बनता है जो अलग अलग पीएच के लिए अलग है, यस सिंथेटिक। और एक जो दूसरा है अभी ये ऑल्फैक्टरी, मतलब ये स्मेल चेंज करता है। इसका एग्जांपल भी क्या था, वनीला भी था एक, याद है ना, ऑरेंज, ये क्या नहीं वो कलर चेंज करता है, हाँ वनीला। और ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये स्मेल चेंज कर लेते हैं, समझ पा रहे हो ना। मतलब एक की प्रेजेंस में इनमें से जैसे
जैसे देखो उसकी एक स्मेल आती है ना काटने पे, आंखों से पानी भी आता है और स्मेल भी आती है प्याज की, लेकिन इसे हम किसी चीज़ के प्रेजेंस में लाते हैं तो स्मेल खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यही है कि अनियन जूस आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है ना। ओके हाँ अगर हम सोडियम कार्बोनेट और HCl को मिक्स करें तो क्या होगा, जल्दी बताओ। सोडियम कार्बोनेट और HCl, सोडियम कार्बोनेट और HCl, हाँ बिल्कुल से, जल्दी इधर सारे सोडियम कार्बोनेट और HCl जल्दी से करो, और जिन्हें नहीं आता वो लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन करने का समय है, मुझे पता है कि इनमें से आधे क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो नहीं होने वाले थे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में अलग से इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना, बुक से थोड़ी इधर उधर से हर जगह से। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, NaCl H2 और CO2, ये लिख लो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे आपको मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड आपका नमक, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है इशिका, मजा आ रहा है ना, यस ठीक है ना। पर डे एक चैप्टर क्लियर है, और आज मैं इससे रिलेटेड डीपी भी भेजूंगा, ठीक है ना, इससे मैं लगभग 30 क्वेश्चंस भेजूंगा, ओके। अब देखो एक तो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जो कल भेजा था, उसके साथ देखो मैं एक्चुअली स्पीकिंग जिनको सच्ची में है ना कि 100 लाना है उनके लिए मैं एक अलग से भेजूंगा, वो थोड़ी अलग ही लेवल की, ठीक है, उसमें बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनमें से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे लेकिन 1-2 आएंगे मुझे ऐसा लगता है, तो आप लोग इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करो, उसको बाद में देखना, पहले ये हो जाए फिर उसको कर रहे हैं, यानी कि पहले वो कर रहे हैं बाद में ये कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ इसका अगला, या फिर कल मैं सोच रहा था मैथ्स देख लेंगे, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कल क्वेश्चंस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगला है, देखो ये तो उसमें चला गया, जल्दी बताओ। ऑन स्ट्रो इधर हम कॉपर सल्फेट को ज्यादा गर्म करते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, ये हमने करके देखा है। कॉपर सल्फेट होता है आपका CuSO4, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है पहले मुझे बताओ, ब्लू, और ये कब होता है ब्लू, जब इसमें वो ऑक्सीजन नहीं वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं कॉपर सल्फेट में, 5 होते हैं ना, ठीक है ना, 7, ठीक है ना। तो जब हम इसे करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है उसमें से। यस, तो उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ, कॉपर नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझे नहीं समझे, वाटर ऑफ क्रिस्टल, जितने एक सॉल्ट के, देखो कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, उसके साथ जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर अटैच्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट जब तक थोड़ा सा गीला होता है, मतलब दिखने में सूखा रहता है लेकिन उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो होता है ब्लू कलर का, CuSO4 आपका होता है ब्लू कलर, ठीक है क्या, ब्लू कलर। जब हम इसको हीट कर देते हैं तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, बचता है आपके पास CuSO4। इसका दूसरा नाम होता है एनीहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनीहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, मतलब उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, और ये हो जाता है आपका व्हाइट, और फिर इसमें हम पानी डालते हैं फिर से ब्लू हो जाता है। ये हमने करके देखा है क्लास में, अगर याद हो तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना, ठीक है ना, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट थिंग। चलो जल्दी बताओ, बेकिंग सोडा किस चीज का मिक्सचर होता है, याद है, बेकिंग सोडा में हम कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, हाँ, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता ही है जो हम लिखते हैं, लेकिन उसमें हम क्या बोलते हैं, एक माइल्ड एसिड डालते हैं, याद आया, माइल्ड एसिड दैट इज टार्टेरिक एसिड। तो याद रखना, इधर बेकिंग सोडा, ये वो क्वेश्चन है जो इग्नोर्ड रहते हैं बच्चों द्वारा। बेकिंग सोडा जो हम लिखते हैं NaCO3, एक्चुअल में ये 2 चीजों का मिक्सचर होता है, ये तो है ही, और इसके साथ एक थोड़ा सा माइल्ड एसिड, और ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, टार्टेरिक एसिड, क्या, यस।
क्लियर रहेगा? तो हम ये मिक्स करते हैं। बेकिंग सोडा इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल टार्टेरिक एसिड। समझ रहे हो ना? स्पेशल टाइप का क्वेश्चन। चलो देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है, एक बच्चा टेस्ट करना चाहता है कि साबुन सबसे अच्छा काम किस चीज में करता है, कैसे, उसकी क्वालिटी, ठीक है ना? यस। तो उसे क्या बोलते हैं, ये अगर वो अलग अलग सोर्सेस से पानी इकट्ठा करता है ये चेक करने के लिए, उसने बारिश का पानी लिया, नलके का पानी लिया, हैंडपंप का पानी लिया, पॉन्ड का पानी लिया, तो सबसे अच्छा क्लेंसिंग एक्शन सोप का किस में वो नोटिस कर पाएगा? बारिश का पानी। जो बाकी वाले तो उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं ना, जैसे हमारे नलके का पानी ये सब अच्छा थोड़ी ना आता है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? रेन का पानी बाकियों के कंपैरिजन में तो प्योर है ही, ठीक है ना? तो क्योंकि रेन वाटर सॉफ्ट वाटर है सिंपली बोले तो, ठीक है ना? याद रखना, रेन वाटर इज एप्रोप्रिएट फॉर क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो एक चीज बताओ, ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जब हम मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे कुछ गैस रिलीज होती है, ठीक है? मैं कैसे चेक करूंगा कि वो गैस हाइड्रोजन है? यस, यहाँ पे लेंगे पॉप साउंड टेस्ट। कि हाइड्रोजन में क्या क्या, हम कल तो माचिस की तिल्ली लेके आएंगे और वो पॉप पॉप आवाज करके फटेगी, ठीक है? हमने कर रखा है। कौन से बेसिस को एल्कली कहा जाता है और उनके एग्जाम्पल दो। विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कली एंड गिव देयर एग्जाम्पल्स। है विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कली? जो पानी में घुल जाते हैं। यस, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, ठीक है? और एग्जाम्पल्स लिखो। वो बेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। द बेसिस विच मिक्स इन वाटर विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या वैसे तो अलग ही रहता है लेकिन मतलब हाँ मतलब मिक्स नहीं होता वो उसके साथ, ठीक है ना? वो सॉल्यूशन बन जाता है फेड होके, वो सस्पेंशन होता है। पानी को बॉईल करते समय क्या जी? ये पानी को बॉईल करते समय निकल जाता है। क्या बोल रहे हो? चूने को पानी में मिक्स करने का ना? अरे तो स्लेट लाइम बन गया ना वो, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका, ठीक है ना? तो देखो देखो, बेस तो कोई भी चीज है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, लेकिन एल्कली वही है जो आपको बोला जो पानी में मिक्स हो जाए। आप ये भी लिख सकते हो, बेस विच मिक्स इन वाटर इज कॉल्ड वो, ठीक है ना? इसके एग्जांपल में क्या हो गया? वही ये Cl नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिखो एग्जांपल एल्कली में, NaOH KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ऐसे पढ़ोगे तो अब आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जनरल चीजें आपको आती हैं, एक साल पढ़ के तुमने वेस्ट नहीं करा है, लेकिन अब ये ऐसे क्वेश्चन करते रहो, मजा आएगा एग्जाम के दिन। क्या पता तुम्हें लगे कि ये तो यही तो डिस्कस करा था कल और यही आ गया, ठीक है ना? ओके, वही दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव। ये बहुत सोपी से होते हैं, देखो हाथ में लग जाता है ऐसा लगता है साबुन है, क्योंकि साबुन वही होते हैं, ठीक है? बिटर होते हैं, बिटर मतलब कड़वे। साबुन का टेस्ट करके देखना आज, जिंदगी में नहीं भूलोगे फिर, ठीक है? ओके, शिरा सोच रही मैं ट्राई नहीं करूंगी और एग्जाम में स्वीट लिख के आऊंगी, ठीक है? ठीक है, बिटर एंड कोरोसिव। कोरोसिव मतलब ये मेटल मुटल पे पड़े तो उसे गला सकता है, ठीक है ना? ओके, तो इसी के साथ आपने आज 21 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने करा है, ठीक है ना? इतने ही इसी टाइप की चीजें आ सकती हैं काफी अच्छी, और मैं आज इससे रिलेटेड एक डीपी भी भेजूंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी भेजूंगा। जस्ट करते रहो, खुश रहो, बढ़िया से सब अच्छा होगा, ठीक है ना? एग्जाम में एक चीज बताओ जल्दी से, अगर मैं नाइट्रिक एसिड को एक्स शेल के साथ मिक्स करूं तो क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पहले इतना बताओ? HNO3, करेक्ट। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को मैंने रिएक्ट करवाया एग शेल से, अंडे के छिलकों से। अंडे के छिलके में क्या होता है? कल ही तो डिस्कस करा था हमने। नहीं, अंडे का छिलका, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कल यही तो डिस्कस कर रहे थे, याद है? मैंने कल यही तो बताया था कि उसे उसमें डालना तो छिलका खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड, क्या मिलेगा हमें? सोचो 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 सोचो। याद है ना, CO2 और वाटर तो मिलेगा ही, इतना तो याद रखना कि किसी भी कार्बोनेट के साथ जब भी आपका रिएक्ट करता है एसिड, तो वो CO2 और वाटर तो प्रोड्यूस करता ही, और सॉल्ट, बस ये कि सॉल्ट क्या होगी? कैल्शियम नाइट्रेट। ये कैल्शियम नाइट्रेट
CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O, ये 3 चीजें निकलेंगी, कैल्शियम नाइट्रेट, CO2 एंड वाटर। ठीक है, मतलब ये एक्सेल को डिसॉल्व कर देगा, समझ गए? याद रखना सोडियम जो आपका ये होता है, जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3 10H2O। ये क्रिस्टलिन सॉलिड होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, पानी में मिक्स हो जाता है। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है और इसको कागज, सोप और पेपर बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, किसमें? पेपर, सोप और इसमें ग्लास वाला नहीं है ना, ग्लास, वही हाँ ग्लास, शीशा, याद रखना। ठीक है, शीशा अगर कभी एग्जाम में आता है इसे, ठीक है, शीशा, कागज और क्या बोलते हैं आपका ये, बोलो बोलो। एक ही तो होता है, पेपर की जान ली। चलो ठीक है, ग्लास, सोप और पेपर, ठीक है ना, शीशा, साबुन और शीशा, साबुन और ठीक है। हमारे दांत क्यों सड़ते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बैक्टीरिया होते हैं खाने में, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये और हमारा मुंह का पीच कम हो जाता है, अगर 5.5 से कम होगा तो वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाती है। अब वो हमारी इनेमल लेयर को खत्म कर देता है, किसको? जो देखो दांतों की टॉप लेयर होती है उसे बोलते हैं एनेमल, ये सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है और ये काफी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। लेकिन एसिड की वजह से ये खत्म हो जाती है, फिर दांत का सड़ना शुरू हो जाता है और बंद नहीं होता, चलता रहता है। ठीक है ना। हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है? हमारे पेट में आ जाओ बच्चों। एंजल, दिव्यांश, कहाँ थे हम लोग? जय श्री राम, कहाँ थे? छत पे थे क्या? अनितिज्ञा, अंशिका कहाँ थे? अभी कहाँ थे अभी तक? चलो चलो ठीक है, चलो बस हो गया प्रिया दीदी का। अबे दिल्ली में बहुत जगह जल्दी है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ऑल डन, चलो ठीक है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और इन क्वेश्चन में आप लोगों को पता चल गया होगा कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, पता चल गया कितने आते थे और कितने नहीं आते थे। इशिका, कितनी नई चीजें सीख के जा रहे हो? ना ये क्लास की बात कर रहे हो, लेकिन लिखा भी है, नहीं लिखा? लिखे है ना, क्योंकि देखो दिमाग में रखा और रिकॉर्ड 2 मिनट में गायब हो जाता है, भले भी कितना भी अच्छे से समझ आया हो। ठीक है ना। अलग से साफ सुथरा लिखो, क्लियर रखो नोट। किसी से कुछ मिल जा रहा, किसी से कुछ भी, वो बस रिलैक्स रहो, अलग से नोट बनाओ। ठीक है ना, सबके एक अलग अलग पन्ने में, ताकि तुम्हें आगे पीछे ना करना पड़े, एक ही बार में सब देख लो। सुनो क्या, वैसे तो आपके पास होगा, क्या चलेगा। सुनो अब ना इसका यूज करो, ठीक है शिखा, ये लो ऐसे खरीदो और इसमें जैसे मिक्स है ना, उन चीज़ों को साफ साफ आंखों के सामने रखो, क्लियर। ये सीखे ना उसका फॉर्मूला, उसके यूसेज, और वो ऐसे 2-3 रखो, मतलब ताकि डिफरेंसेस तुम कंफ्यूज ही ना हो सको क्या बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर।